नमस्कार दोस्तों, किताब की कहानी विद्या की जुबानी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या कभी किसी इंसान ने आपको पूरी तरह गलत साबित कर दिया? आपने उस पर भरोसा किया, लेकिन उसने आपका भरोसा तोड़ दिया। आपने सोचा कि वो हमेशा आपके साथ रहेगा, लेकिन मुश्किल समय आते ही वो बदल गया। या फिर किसी ने आपके सामने बहुत अपनापन दिखाया, लेकिन बाद में उसके व्यवहार ने बता दिया कि उसकी सोच कुछ और ही थी। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। हम में से लगभग हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी लोगों को गलत समझ बैठता है। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्यों होता है? क्या लोग अचानक बदल जाते हैं, या फिर हम शुरुआत से ही उनके असली व्यवहार को समझ नहीं पाते हैं? सच तो ये है कि इंसान अपनी पहचान शब्दों से कम और अपने व्यवहार से ज्यादा बताता है। लोग क्या कहते हैं ये हमेशा सच नहीं होता, लेकिन वे क्या करते हैं, कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, मुश्किल समय में कैसा व्यवहार करते हैं, यही उनकी असली कहानी बताता है। यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। ये किताब आपको किसी का मन पढ़ना नहीं सिखाएगी। ये आपको चालाक बनना या दूसरों को नियंत्रित करना भी नहीं सिखाएगी, बल्कि ये आपको एक ऐसी समझ देगी जिससे आप लोगों को पहले से कहीं बेहतर पहचान पाएंगे। आप सीखेंगे कि कौन सी छोटी छोटी संकेत किसी इंसान की असली इरादे बताते हैं, कब किसी की मुस्कान सच्ची होती है, कब उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही होती है, और क्यों मुश्किल समय किसी भी इंसान का असली चरित्र सामने ला देता है। सबसे खास बात, इस किताब को सुनने के बाद शायद आप दूसरों को ही नहीं, खुद को भी पहले से बेहतर समझ पाएंगे। आप छोटी छोटी बातों पर उलझना कम कर देंगे, लोगों की हर बात का मतलब निकालना बंद कर देंगे और बिना किसी बहस या गुस्से के केवल उनके व्यवहार को देखकर बहुत कुछ समझने लगेंगे। क्योंकि जब इंसान साफ देखना सीख जाता है तो उसके फैसले भी बेहतर हो जाते हैं, उसके रिश्ते भी मजबूत हो जाते हैं और उसकी जिंदगी में अनावश्यक तनाव भी कम होने लगता है। तो आइए इस रोचक सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इंसानी व्यवहार के पीछे कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करते हैं जो अक्सर हमारी नजर से छिपे रह जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1। अधिकतर लोग वैसे नहीं होते जैसे वे दिखाई देते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी नए इंसान से मिलते हैं। वो बहुत विनम्र है, मुस्कुराकर बात करता है, आपकी हर बात से सहमत होता है। कुछ ही दिनों में आपको लगने लगता है कि ये इंसान बहुत अच्छा है। लेकिन फिर एक दिन परिस्थितियां बदल जाती हैं और अचानक वही इंसान बिल्कुल अलग नजर आने लगता है। उसका व्यवहार बदल जाता है, उसकी बातें बदल जाती हैं, और तब आपके मन में सिर्फ एक सवाल आता है, क्या ये वही इंसान है जिससे मैं मिला था? असल में हाँ, वो वही इंसान है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहली बार आपने उसका चेहरा देखा था और इस बार उसका असली स्वभाव। दोस्तों, इस दुनिया में ज्यादातर लोग झूठे नहीं होते, लेकिन ज्यादातर लोग पूरी तरह असली भी नहीं होते। हम सभी अपनी जिंदगी में अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। घर में हमारा व्यवहार अलग होता है, ऑफिस में अलग, दोस्तों के साथ अलग, और सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल अलग। ऐसा क्यों? क्योंकि बचपन से हमें एक बात सिखाई जाती है, अगर लोगों को पसंद आना है तो उनके हिसाब से खुद को बदलना पड़ेगा। धीरे धीरे हम सीख जाते हैं कि कब मुस्कुराना है, कब चुप रहना है, कब अपनी असली राय छिपानी है, और कब सिर्फ इसलिए हाँ कहना है ताकि कोई नाराज ना हो। शुरुआत में ये सिर्फ एक आदत होती है, लेकिन समय के साथ यही आदत हमारी पहचान बन जाती है, और फिर हम खुद भी भूल जाते हैं कि हमारा असली स्वभाव क्या है। यही वजह है कि कई बार लोग बुरे नहीं होते, वे सिर्फ अपनी बनाई हुई भूमिका निभा रहे होते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, अगर लोग हमेशा अपनी असली पहचान नहीं दिखाते तो फिर हम किसी को सही तरीके से पहचाने कैसे? जवाब बहुत आसान है, उनकी बातों से नहीं, उनके व्यवहार से। क्योंकि शब्दों को सोच समझकर बोला जाता है, लेकिन व्यवहार अक्सर बिना सोचे सामने आ जाता है। कोई भी इंसान कह सकता है, मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं हमेशा साथ निभाऊंगा, मुझे रिश्तों की बहुत कद्र है। लेकिन असली सवाल ये है, जब कठिन समय आएगा तब वो क्या करेगा? क्योंकि इंसान की पहचान उसके अच्छे दिनों में नहीं, उसके मुश्किल दिनों में दिखाई देती है।
जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, जब उसे कोई फायदा नहीं मिलता, जब कोई उसे देख नहीं रहा होता, तब उसका असली व्यवहार सामने आता है। यही व्यवहार उसकी सच्ची पहचान है। इसलिए समझदार लोग सिर्फ बातें नहीं सुनते, वे पैटर्न देखते हैं। वे ये नहीं पूछते कि किसी ने एक बार क्या कहा, वे ये देखते हैं कि उसने बार बार क्या किया। क्योंकि एक बार कही गई बात धोखा दे सकती है, लेकिन बार बार दोहराया गया व्यवहार शायद ही कभी झूठ बोलता है। अब एक और सवाल, अगर ये इतना आसान है तो फिर हम लोगों को गलत क्यों समझ लेते हैं? क्योंकि हमें सच्चाई से ज्यादा उम्मीदों पर भरोसा करना अच्छा लगता है। हम वही देखना चाहते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराए। अगर कोई मीठा बोलता है तो हम मान लेते हैं कि उसका दिल भी उतना ही अच्छा होगा। अगर कोई बार बार माफी मांगता है तो हम सोच लेते हैं कि अब वो बदल जाएगा। लेकिन सिर्फ माफी मांगने से आदतें नहीं बदलती, बदलाव हमेशा व्यवहार में दिखाई देता है। यही वजह है कि कई लोग बार बार एक जैसी गलतियां दोहराते हैं। वे लाल संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, हर बार कोई नया बहाना ढूंढ लेते हैं, और जब सच्चाई सामने आती है तो कहते हैं मुझे तो बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था। असल में संकेत हमेशा मौजूद थे, हमने उन्हें देखा नहीं, या शायद देखना नहीं चाहा। लेकिन इस किताब का उद्देश्य आपको लोगों से डराना नहीं है। ये आपको किसी पर शक करना भी नहीं सिखाती, बल्कि ये आपको शांत होकर देखना सिखाती है, बिना जल्दी फैसला किए, बिना गुस्सा किए, बिना किसी को गलत ठहराए, सिर्फ निरीक्षण करना। देखिए, दबाव आने पर कौन बदल जाता है। देखिए, कौन हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है। देखिए, कौन सिर्फ शब्दों में अच्छा है और कौन अपने व्यवहार से भरोसा कमाता है। धीरे धीरे आपकी नजर बदलने लगेगी। अब आप हर बात का मतलब निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, आप हर बहाने पर विश्वास नहीं करेंगे, और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को बदलने की कोशिश भी नहीं करेंगे। आप सिर्फ उन्हें समझना सीख जाएंगे। याद रखिए, शब्द इंसान की छवि बताते हैं, लेकिन व्यवहार उसका चरित्र बताता है। और जिस दिन आपने ये अंतर समझ लिया, उस दिन से लोग आपको पहले जितना भ्रमित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आप शब्दों के बजाय व्यवहार को पढ़ना सीख जाते हैं, तब फैसले आसान हो जाते हैं, रिश्ते स्पष्ट हो जाते हैं, और आपकी जिंदगी में अनावश्यक दर्द कम होने लगता है। अगर आपको आज का अध्याय पसंद आया तो इसे यहीं मत छोड़िए, क्योंकि आगे आने वाला हर अध्याय आपको इंसानी व्यवहार की एक नई परत दिखाएगा। ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल किताब की कहानी विद्या की जुबानी को जरूर सब्सक्राइब करें। अब आइए बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 2, व्यवहार वो सच बता देता है जिसे शब्द छिपाने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए, आपका एक दोस्त है। वो हर बार कहता है, भाई जब भी जरूरत पड़े बस एक फोन करना, मैं हमेशा साथ हूं। उसकी बातें सुनकर आपको लगता है कि इससे अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता। लेकिन फिर एक दिन आपको सच में उसकी जरूरत पड़ती है। आप फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, वो जवाब नहीं देता। कुछ दिनों बाद उसका एक छोटा सा मैसेज आता है, यार बहुत बिजी था। अब सोचिए, आप किस पर भरोसा करेंगे, उसके शब्दों पर या उसके व्यवहार पर? यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। शब्द सुनने में अच्छे लग सकते हैं, लेकिन व्यवहार सच बोलता है। इंसान अपने शब्द सोच समझकर बोलता है। वो ये सोचकर बोलता है कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है, क्या कहने से उसकी छवि अच्छी बनेगी, क्या कहने से सामने वाला नाराज नहीं होगा। लेकिन व्यवहार इतना हिसाब नहीं रखता। वो आदतों से निकलता है, और आदतें अक्सर इंसान की असली सोच बता देती हैं। इसलिए जब कोई कहता है मैं ऐसा इंसान हूं, तो तुरंत विश्वास मत कीजिए, थोड़ा समय दीजिए। देखिए वो बार बार क्या करता है, क्योंकि इंसान अपने बारे में कहानी सुना सकता है, लेकिन उसका व्यवहार उसकी असली कहानी लिखता है। अब एक बात पर ध्यान दीजिए, हर इंसान के जीवन में 2 रूप होते हैं। पहला, वो जो बनना चाहता है। दूसरा, वो जो वास्तव में है। जब वो बात करता है तो अक्सर पहले वाले इंसान की तरह बात करता है, लेकिन जब वो काम करता है तो दूसरे वाले इंसान की तरह व्यवहार करता है। यही कारण है कि कई लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। कोई कहता है मेरे लिए परिवार सबसे पहले है, लेकिन उसके पास परिवार के लिए कभी समय नहीं होता। कोई कहता है मैं ईमानदारी में विश्वास करता हूँ,
लेकिन छोटी छोटी बातों में भी सच छिपा लेता है। कोई कहता है मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन मुश्किल समय आते ही सबसे पहले वही गायब हो जाता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि वो हमेशा बुरा इंसान है, बल्कि इसलिए कि शब्द इच्छा बताते हैं, व्यवहार आदत बताता है, और आदतें बहुत मुश्किल से बदलती हैं। अब एक और दिलचस्प बात समझिए, जब इंसान का व्यवहार उसकी बातों से मेल नहीं खाता तो वो क्या करता है? वो बहाने बनाता है। ट्रैफिक बहुत था, मैं बहुत व्यस्त था, असल में मेरी मंशा ऐसी नहीं थी। कभी कभी ये बातें सच भी होती हैं, लेकिन अगर हर बार एक नया बहाना तैयार मिले तो समझ जाइए कि समस्या परिस्थिति नहीं, पैटर्न है। याद रखिए, एक बहाना गलती हो सकता है, लेकिन बार बार वही बहाना आदत बन जाती है, और आदत चरित्र की ओर इशारा करती है। अब जरा उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कोई वेटर से कैसे बात करता है, कोई अपनी गलती मानता है या तुरंत दूसरों को दोष देता है, कोई आपकी बात पूरी सुनता है या हमेशा बीच में टोक देता है, कोई छोटी सी असुविधा पर अपना आपा खो देता है या शांत रहता है। ये छोटी बातें मामूली नहीं हैं, यहीं पर इंसान का असली स्वभाव दिखाई देता है, क्योंकि इन पलों में अभिनय करना आसान नहीं होता। अब सवाल ये है, अगर व्यवहार इतना साफ दिखाई देता है तो हम उसे समझ क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारा दिल हमारी आंखों से पहले फैसला कर लेता है। हम वही देखना चाहते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराए। हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला बदल जाएगा। हम सोचते हैं इस बार शायद सच में ऐसा हुआ होगा, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं, शायद अगली बार सब ठीक हो जाएगा। और इसी उम्मीद में हम बार बार एक ही व्यवहार को नजरअंदाज करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई बहुत सरल है। अगर किसी इंसान का व्यवहार महीनों से नहीं बदला तो सिर्फ उसके शब्द सुनकर भविष्य बदलने की उम्मीद मत रखिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी पर शक किया जाए या हर गलती पर रिश्ता तोड़ दिया जाए, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है, लोगों को ध्यान से देखिए, उन्हें बदलने की कोशिश मत कीजिए, उनसे बहस मत कीजिए, हर बात का जवाब मत मांगिए, सिर्फ उनके व्यवहार को समय दीजिए। समय कभी झूठ नहीं बोलता। अगर किसी के शब्द और व्यवहार एक जैसे हैं तो उस पर भरोसा करना आसान होगा, लेकिन अगर दोनों बार बार अलग हैं तो जवाब आपको पहले से ही मिल चुका है। दोस्तों, शब्द उम्मीद पैदा करते हैं, लेकिन व्यवहार सच्चाई दिखाता है। और जिस दिन आपने इस फर्क को समझ लिया, उस दिन आप लोगों की बातों से कम और उनके कर्मों से ज्यादा सीखने लगेंगे। यही समझ आपको गलत लोगों से बचाएगी और सही लोगों की पहचान भी कराएगी। अध्याय 3, भावनाएं सच बोलती हैं, चाहे शब्द कुछ भी कहीं। आप किसी से बहुत ही सिंपल सवाल पूछते हैं, क्या तुम इस बात से नाराज हो? सवाल छोटा था, लेकिन सामने वाला अचानक गुस्से में आ जाता है, आवाज ऊंची हो जाती है, चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो कहता है, तुम हमेशा मुझे ही गलत क्यों समझती हो? अब एक पल रुककर सोचिए, क्या इतनी बड़ी प्रतिक्रिया सच में सिर्फ उस सवाल की वजह से थी, या फिर उस सवाल ने उसके अंदर छिपी किसी ऐसी भावना को छू लिया था जिसके बारे में शायद उसे खुद भी पूरी तरह एहसास नहीं था? दोस्तों, यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। इंसान अपने शब्दों से कम अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया से ज्यादा सच बताता है। जब हमारे पास सोचने का समय होता है तो हम शब्द चुन लेते हैं, हम तय कर लेते हैं कि क्या कहना है और क्या नहीं। लेकिन जब अचानक कोई बात हमें छू जाती है तो प्रतिक्रिया सोचकर नहीं आती, वो सीधे दिल और दिमाग की गहराई से निकलती है, और अक्सर वहीं पर सच्चाई छिपी होती है। याद रखिए, भावनाएं कमजोरी नहीं है, वे सिर्फ एक संकेत हैं, एक ऐसी खिड़की जिससे किसी इंसान के अंदर की दुनिया दिखाई देती है। अब सवाल ये है, हर इंसान की भावनात्मक प्रतिक्रिया अलग क्यों होती है? मान लीजिए 2 लोगों की एक जैसी आलोचना की जाती है। पहला इंसान मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, मैं इस पर सोचूंगा। दूसरा तुरंत नाराज हो जाता है, बहस करने लगता है, अपनी सफाई देने लगता है। दोनों ने एक ही बात सुनी, लेकिन प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम घटना पर नहीं, उस घटना के अपने मतलब पर प्रतिक्रिया देते हैं। जिस इंसान को अपने ऊपर भरोसा होता है वो आलोचना को सीखने का मौका समझता है, लेकिन जिसे अंदर ही अंदर खुद पर शक होता है उसे वही बात हमला लगती है। यही कारण है कि प्रतिक्रिया अक्सर घटना से ज्यादा इंसान के मन की कहानी बताती है।
अब एक और बात समझिए, कई बार कोई बहुत छोटी सी बात किसी इंसान को असामान्य रूप से परेशान कर देती है। जैसे किसी ने जवाब देने में थोड़ी देर कर दी, या किसी ने उसकी बात से असहमति जता दी, या किसी ने बस नहीं कह दिया। अगर इतनी छोटी बात पर बहुत बड़ी प्रतिक्रिया आती है तो समझिए समस्या आज की घटना नहीं है। उसके पीछे कोई पुराना डर, कोई पुराना अनुभव या कोई अनसुलझा घाव छिपा हो सकता है। मनोविज्ञान में इसे ट्रिगर कहा जाता है। ट्रिगर का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला कमजोर है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसके अंदर कोई ऐसी जगह है जो अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। अब बात करते हैं रक्षात्मक व्यवहार की। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो छोटी सी सलाह पर भी तुरंत सफाई देने लगते हैं, या हर बात पर कहते हैं गलती मेरी नहीं थी, तुमने मुझे समझा नहीं, असल में बात कुछ और थी। ऐसे लोग हमेशा सच नहीं छिपा रहे होते हैं। कई बार वे अपनी बनाई हुई छवि बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने अपनी गलती मान ली तो शायद लोग उन्हें कमजोर समझेंगे, इसलिए वे सच से नहीं अपनी पहचान से लड़ रहे होते हैं। अब गुस्से की बात करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं जो सबसे ज्यादा गुस्सा करता है वही सबसे ताकतवर होता है, लेकिन कई बार सच्चाई बिल्कुल उल्टी होती है। अक्सर गुस्सा वहां दिखाई देता है जहां इंसान खुद को असुरक्षित महसूस करता है, जहां उसे लगता है कि उसका नियंत्रण छिन रहा है। इसलिए अगर कोई सिर्फ नहीं सुनकर ही भड़क जाता है तो समस्या नहीं है। समस्या ये है कि उसे हर चीज अपने हिसाब से होने की आदत है। अब एक अलग तरह की प्रतिक्रिया देखिए। हर इंसान गुस्सा नहीं करता। कुछ लोग चुप हो जाते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, दूरी बना लेते हैं। बाहर से ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन कई बार ये उदासीनता नहीं होती, ये खुद को बचाने का तरीका होता है। कुछ लोगों ने बचपन से यही सीखा होता है कि जब हालात मुश्किल हों तो चुप हो जाओ, दूर चले जाओ। यानी हर चुप्पी का मतलब बेपरवाही नहीं होता। कई बार चुप्पी भी दर्द की भाषा होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर हम लोगों की भावनाओं को समझना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हर प्रतिक्रिया पर बहस करें? क्या हर गुस्से का जवाब दें? क्या हर चुप्पी का कारण पूछें? नहीं, सबसे पहले सिर्फ ध्यान देना सीखिए। देखिए किस बात पर सामने वाला बार बार भावुक हो जाता है, किस बात पर तुरंत सफाई देने लगता है, किस बात पर गुस्सा करता है और किस बात पर अचानक चुप हो जाता है। धीरे धीरे आपको एक पैटर्न दिखाई देने लगेगा और वही पैटर्न उस इंसान को समझने की सबसे बड़ी चाबी होगी। दोस्तों, जब आप लोगों की भावनाओं को पढ़ना सीख जाते हैं तो आप उनसे डरना छोड़ देते हैं। आप हर प्रतिक्रिया को अपने ऊपर लेना बंद कर देते हैं। आप समझ जाते हैं कि सामने वाले की हर भावना आपके बारे में नहीं होती। कई बार वो उसके अपने डर, उसके अपने अनुभव और उसके अपने संघर्ष की कहानी होती है। याद रखिए, शब्द बताते हैं कि इंसान क्या कहना चाहता है, लेकिन उसकी भावनात्मक प्रतिक्रिया बता देती है कि उसके दिल में सचमुच क्या चल रहा है। और जिस दिन आपने इस अंतर को समझ लिया, उस दिन से लोगों को समझना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। अध्याय 4, कई बार चुप्पी शब्दों से ज्यादा सच बोलती है। आप किसी से एक सीधा सा सवाल पूछते हैं, क्या तुम सच में इस फैसले से खुश हो? सवाल पूछने के बाद सामने वाला कुछ नहीं कहता, बस आपकी ओर देखता है। कुछ सेकंड बीत जाते हैं, कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है और आपको अचानक महसूस होता है कि उस चुप्पी ने शायद उन सभी शब्दों से ज्यादा कुछ कह दिया जो वो बोल सकता था। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग चुप्पी से डरते हैं। जैसे ही बातचीत में कुछ पल का विराम आता है, हम जल्दी से कुछ बोलने लगते हैं। कोई मजाक कर देता है, कोई सफाई देने लगता है, कोई विषय बदल देता है। क्यों? क्योंकि चुप्पी हमें असहज कर देती है। लेकिन यही चुप्पी अक्सर इंसान का असली चेहरा भी दिखा देती है। याद रखिए, शब्दों को तैयार किया जा सकता है, लेकिन चुप्पी को तैयार नहीं किया जा सकता। जब इंसान बोल रहा होता है तो उसके पास सोचने का समय होता है। वो तय करता है कि क्या कहना है, क्या छिपाना है और क्या दिखाना है। लेकिन जब अचानक चुप्पी छा जाती है तो अभिनय करना मुश्किल हो जाता है। अब सिर्फ शब्द नहीं, चेहरे के भाव बोलते हैं, आंखें बोलती हैं, सांसों की गति बोलती है, शरीर की बेचैनी बोलती है।
और कई बार यही सब मिलकर वो सच बता देते हैं जिसे शब्द छिपा रहे थे। एक बात पर ध्यान दीजिए, क्या आपने कभी देखा है कुछ लोग चुप्पी में भी बिल्कुल सहज रहते हैं। उन्हें हर पल कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती। वे आराम से सुनते हैं, सोचते हैं, फिर जवाब देते हैं। लेकिन कुछ लोग 2 सेकंड भी चुप नहीं रह पाते। वे तुरंत सफाई देने लगते हैं, बिना पूछे वजह बताने लगते हैं, बार बार अपनी बात दोहराने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार वे आपको समझाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, वे खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यही फर्क समझना बहुत जरूरी है। कई बार सवाल से ज्यादा जवाब देने की जल्दी सच्चाई बता देती है। सोचिए, अगर किसी ने आपसे सिर्फ इतना पूछा, आज देर कैसे हो गई, और सामने वाला 5 मिनट तक लगातार सफाई देता रहा, जबकि आपने उससे सिर्फ एक साधारण सवाल पूछा था, तो क्या ये सिर्फ जानकारी है या फिर उसके अंदर कहीं ना कहीं अपराध बोध भी है? ध्यान रखिए, हर बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर ये व्यवहार बार बार दिखाई दे तो ये एक पैटर्न बन जाता है, और पैटर्न हमेशा कुछ ना कुछ बताते हैं। अब एक और दिलचस्प बात, कुछ लोग चुप रहते हैं, लेकिन उनकी चुप्पी शांत होती है। वे सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं। ऐसे लोगों के साथ बैठकर भी आपको असहज महसूस नहीं होता, क्योंकि उनकी चुप्पी में सम्मान होता है। लेकिन कुछ लोग चुप्पी का इस्तेमाल सजा देने के लिए करते हैं। वे जानबूझकर बात बंद कर देते हैं, फोन नहीं उठाते, संदेश का जवाब नहीं देते, ताकि सामने वाला बेचैन हो जाए। ये चुप्पी नहीं, ये नियंत्रण की कोशिश है। इसलिए हर चुप रहने वाला इंसान एक जैसा नहीं होता। एक चुप्पी रिश्ता मजबूत करती है, दूसरी चुप्पी रिश्ते को तोड़ देती है। फर्क सिर्फ इरादे का होता है। अब जरा खुद पर भी ध्यान दीजिए। क्या आप हर गलतफहमी तुरंत साफ करने लगते हैं? क्या हर बात पर खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं? क्या आपको लगता है कि अगर आपने तुरंत जवाब नहीं दिया तो लोग आपको गलत समझ लेंगे? अगर हां, तो शायद आपको भी चुप रहने की ताकत सीखनी होगी, क्योंकि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर आरोप का बचाव करना भी जरूरी नहीं होता। कई बार समय और व्यवहार आपकी तरफ से सबसे अच्छा जवाब दे देते हैं। याद रखिए, जो इंसान अंदर से शांत होता है, उसे हर पल खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सुन सकता है, रुक सकता है, सोच सकता है और फिर सही समय पर बोल सकता है। यही भावनात्मक परिपक्वता की निशानी है। दोस्तों, जब आप चुप्पी से डरना छोड़ देते हैं, तो आप लोगों को पहले से कहीं बेहतर समझने लगते हैं। अब आप सिर्फ उनके शब्द नहीं सुनते, आप उनके रुकने का तरीका भी देखते हैं। उनकी झिझक महसूस होती है, उनकी बेचैनी पहचानते हैं और समझ जाते हैं कि कई बार जो बातें कही नहीं जाती, वही सबसे ज्यादा सच होती हैं। याद रखिए, शब्द कहानी सुनाते हैं, लेकिन चुप्पी उस कहानी के पीछे छिपा सच दिखा देती है। और जिस दिन आपने चुप्पी को सुनना सीख लिया, उस दिन लोग आपको पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। कहानी अभी शुरू हुई है, आगे और भी गहरे रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए किताब की कहानी विद्या की जुबानी को सब्सक्राइब करें और इस सफर का हिस्सा बने। अध्याय 5, इंसान दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करता है, एक दिन आपके साथ भी वैसा ही करेगा। कल्पना कीजिए, आप किसी ऐसे इंसान के साथ रेस्टोरेंट में बैठे हैं जो आपके साथ बहुत सम्मान से बात कर रहा है। वो मुस्कुरा रहा है, आपकी तारीफ कर रहा है, आपको पूरा महत्व दे रहा है। लेकिन तभी वेटर से पानी गिर जाता है और अचानक उसी इंसान का चेहरा बदल जाता है। वो ऊंची आवाज में डांटने लगता है, छोटी छोटी बातों पर अपमान करने लगता है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने अभी उसका असली स्वभाव देखा या सिर्फ एक गुस्से का पल? दोस्तों, यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। किसी इंसान को समझना है तो सिर्फ ये मत देखिए कि वो आपके साथ कैसा व्यवहार करता है, ये भी देखिए कि वो उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है जिनसे उसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। यहीं से असली चरित्र दिखाई देना शुरू होता है। जब किसी को आपसे कुछ चाहिए होता है तो अच्छा व्यवहार करना आसान होता है। वो विनम्र होगा, धैर्य रखेगा, आपकी बात सुनेगा, क्योंकि उसके पास एक कारण है।
लेकिन जब सामने वाला इंसान न तो कोई फायदा पहुंचा सकता हो न कोई नुकसान, तब व्यवहार बिल्कुल अलग हो सकता है और वही व्यवहार सबसे ज्यादा सच्चा होता है। इसलिए अगली बार सिर्फ ये मत देखिए कि कोई आपके साथ कैसा है, ये भी देखिए वो ड्राइवर से कैसे बात करता है, ऑफिस के जूनियर कर्मचारियों से कैसा व्यवहार करता है, घर के काम करने वाले लोगों से कैसे पेश आता है, बुजुर्गों से कैसा बोलता है और उन लोगों के बारे में क्या कहता है जो वहां मौजूद ही नहीं है। यहीं से आपको उसकी चरित्र की असली झलक मिलेगी। अब एक बहुत आम गलती की बात करते हैं। कई लोग कहते हैं नहीं, वो सबके साथ ऐसा होगा लेकिन मेरे साथ अलग है। शुरुआत में शायद ऐसा सच भी लगे, लेकिन एक बात याद रखिए, व्यवहार बदल सकता है, चरित्र इतनी आसानी से नहीं बदलता। अगर कोई हर रिश्ते में लोगों का इस्तेमाल करता है तो सिर्फ इसलिए मत मान लीजिए कि आपके साथ वो हमेशा अलग रहेगा। अगर कोई हर दोस्त की बुराई करता है तो एक दिन आपकी गैर मौजूदगी में भी वही करेगा। अगर कोई हर रिश्ते में अपनी गलती दूसरों पर डालता है तो समय आने पर आपके साथ भी वही करेगा। शायद आज नहीं, लेकिन जब परिस्थितियां बदलेंगी तब उसका वही पुराना व्यवहार वापस सामने आएगा, क्योंकि आदतें रिश्ते बदलने से नहीं बदलती। अब एक और दिलचस्प बात, ध्यान दीजिए लोग दूसरों के बारे में कैसी बात करते हैं। अगर कोई हर मुलाकात में किसी ना किसी की बुराई कर रहा है, हर कहानी में खुद को ही सही साबित कर रहा है और हर गलती का दोष किसी और पर डाल रहा है, तो ये सिर्फ उसकी बात ही नहीं है, ये उसकी सोचने का तरीका है। और जो इंसान आज दूसरों की निजी बातें आपको बता रहा है, संभव है कल आपकी बातें किसी और को बता रहा हो, क्योंकि इंसान का स्वभाव सिर्फ व्यक्ति बदलने से नहीं बदलता। अब शक्ति की बात करते हैं। किसी बड़े अधिकारी से सम्मान से बात करना आसान है, क्योंकि वहां डर भी होता है, जरूरत भी होती है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कोई अपने बॉस से कैसा बात करता है, असली सवाल ये है वो उन लोगों से कैसा व्यवहार करता है जो उससे कमजोर स्थिति में है। यहीं पर इंसान की असली सोच दिखाई देती है। अगर किसी के पास ताकत होने के बाद भी विनम्रता बनी रहती है तो समझिए उसका चरित्र मजबूत है। लेकिन अगर थोड़ी सी शक्ति मिलते ही उसका व्यवहार बदल जाए तो समझ लीजिए समस्या ताकत की नहीं, उसके अंदर की असुरक्षा की है। अब सवाल ये है, हम ये सब देखकर भी अक्सर अनदेखा क्यों कर देते हैं? क्योंकि सच स्वीकार करना आसान नहीं होता। हम उम्मीद करते हैं कि शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, शायद वो बदल जाएगा, शायद उसका मूड खराब था। एक दो बार ये सच भी हो सकता है, लेकिन अगर वही व्यवहार बार बार दिखाई दे तो उसे सिर्फ बुरा दिन कहकर नजरअंदाज मत कीजिए। याद रखिए, एक गलती इंसान को परिभाषित नहीं करती, लेकिन बार बार दोहराया गया व्यवहार उसकी चरित्र की पहचान बन जाता है। इसलिए किसी इंसान को सिर्फ एक दिन में मत परखिए, उसे अलग अलग परिस्थितियों में देखिए। जब उसकी तारीफ हो रही हो तब भी, जब उसकी आलोचना हो रही हो तब भी, जब उसे सफलता मिले तब भी, और जब चीजें उसके मन मुताबिक ना हो तब भी। अगर हर परिस्थिति में उसका व्यवहार लगभग एक जैसा रहता है तो ये उसके मजबूत चरित्र की निशानी है। लेकिन अगर हर परिस्थिति के साथ उसका व्यक्तित्व बदल जाता है तो समझिए वो अपने स्वभाव से नहीं, परिस्थितियों के हिसाब से जी रहा है। दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हर इंसान पर शक किया जाए या हर छोटी गलती पर रिश्ता खत्म कर दिया जाए। नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है, लोगों को ध्यान से देखिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, उनके व्यवहार के पैटर्न पहचानिए और फिर उसी हिसाब से अपने भरोसे, अपनी उम्मीदों और अपनी सीमाओं का फैसला कीजिए। याद रखिए, जो इंसान बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का सम्मान करता है, वही सम्मान एक दिन आपके हिस्से भी आएगा। और जो इंसान बिना वजह दूसरों को छोटा समझता है, वक्त आने पर वो आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार कर सकता है, क्योंकि इंसान का असली चरित्र उसके शब्दों में नहीं, उसके रोजमर्रा के व्यवहार में छिपा होता है। और जब आप इस बात को समझ जाते हैं तो लोग आपको चौंकाना लगभग बंद कर देते हैं। अध्याय 6, असुरक्षा कभी छिपती नहीं, किसी न किसी रूप में बाहर आ ही जाती है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हर समय खुद को सबसे बेहतर साबित करने की कोशिश करता हो? हर बातचीत में उसे अपनी ही बात सही साबित करनी होती है, हर बहस जीतनी होती है, हर उपलब्धि दिखानी होती है। पहली नजर में ऐसा इंसान बहुत आत्मविश्वासी लगता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है?
या फिर उस आत्मविश्वास के पीछे कोई गहरा डर छिपा है? दोस्तों, इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है। असली आत्मविश्वास शांत होता है, लेकिन असुरक्षा हमेशा शोर मचाती है। इंसान अपने कपड़े बदल सकता है, अपनी भाषा बदल सकता है, अपनी छवि बदल सकता है, लेकिन अगर उसके भीतर असुरक्षा है तो वो किसी ना किसी रूप में बाहर आ ही जाती है। कभी आवाज के लहजे में, कभी गुस्से में, कभी तुलना में, और कभी हर बात पर खुद को सही साबित करने की जिद में। यही वजह है कि अगर आप लोगों को सच में समझना चाहते हैं तो सिर्फ ये मत देखिए कि वे क्या कहते हैं, ये भी देखिए वे दबाव में कैसे बदल जाते हैं। अब एक सवाल, आखिर असली आत्मविश्वास और असुरक्षा में फर्क क्या है? आत्मविश्वासी इंसान हर समय अपनी ताकत साबित करने की कोशिश नहीं करता। उसे हर किसी की तारीफ की जरूरत नहीं होती। अगर कोई उससे असहमत हो जाए तो भी वो शांत रहता है। अगर कोई उससे बेहतर निकल जाए तो भी वो परेशान नहीं होता, क्योंकि उसका आत्मसम्मान दूसरों की राय पर नहीं टिका होता। लेकिन असुरक्षित इंसान के लिए हर छोटी बात एक खतरे जैसी लगती है। कोई उसकी आलोचना कर दे तो उसे अपमान महसूस होता है। कोई उससे आगे निकल जाए तो उसे बेचैनी होने लगती है। कोई उसकी बात ना माने तो उसे लगता है कि उसकी अहमियत कम हो गई। इसलिए वो हर समय खुद को साबित करने की कोशिश करता रहता है। याद रखिए, जिस आत्मविश्वास को बार बार साबित करना पड़े वो अक्सर असली आत्मविश्वास नहीं होता। अब बात करते हैं नियंत्रण की। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो हर छोटी छोटी चीज अपने हिसाब से करवाना चाहते हैं? हर काम में दखल देना, हर फैसले पर नियंत्रण रखना, हर किसी को बताना कि क्या करना चाहिए। ऊपर से देखने पर लगता है शायद वे बहुत जिम्मेदार हैं, लेकिन कई बार ये जिम्मेदारी नहीं होती, ये भीतर छिपा डर होता है। उन्हें लगता है अगर सब कुछ उनके हिसाब से नहीं हुआ तो सब बिगड़ जाएगा। यानी उन्हें दुनिया पर नहीं, अपने डर पर भरोसा नहीं होता। इसीलिए वे हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं। एक और दिलचस्प संकेत है तुलना। सुरक्षित इंसान दूसरों की सफलता देखकर प्रेरित हो सकता है, लेकिन असुरक्षित इंसान उसी सफलता को खतरे की तरह देखता है। इसलिए वो दूसरों की उपलब्धियों को छोटा दिखाने लगता है, उनकी कमियां खोजने लगता है, या फिर हर बातचीत को अपनी उपलब्धियों की तरफ मोड़ देता है। ध्यान दीजिए, ऐसे लोग अक्सर कहते हैं, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, या ये तो मैं भी कर सकता था। असल में वे दूसरे को छोटा नहीं कर रहे होते, वे खुद को बड़ा महसूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया की। अगर कोई छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए, हल्की सी आलोचना पर बुरी तरह नाराज हो जाए, या एक साधारण सीमा तय करने पर रिश्ता तोड़ने की बात करने लगे, तो समझ जाइए मामला सिर्फ उस घटना का नहीं है। उस घटना ने उसके भीतर की किसी पुरानी असुरक्षा को छू दिया है। यही वजह है कि प्रतिक्रिया स्थिति से कहीं ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। दोस्तों, समाज अक्सर एक बड़ी गलती करता है। हम ऊंची आवाज को नेतृत्व समझ लेते हैं, ज्यादा बोलने वाले को आत्मविश्वासी मान लेते हैं, हर बात में हावी होने वाले को मजबूत समझ लेते हैं। लेकिन असली ताकत कभी शोर नहीं करती। असली ताकत सुनना जानती है, गलती मानना जानती है, सीखना जानती है, और सबसे बड़ी बात, उसे हर समय खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो किसी की असुरक्षा को पहचाने कैसे? बहुत आसान है, बस कुछ बातों पर ध्यान दीजिए। क्या उसे हर समय तारीफ चाहिए? क्या वो आलोचना सुन नहीं पाता? क्या हर असहमति उसे व्यक्तिगत हमला लगती है? क्या वो हमेशा सही साबित होना चाहता है? अगर इन सवालों का जवाब बार बार हाँ है तो समझिए मामला सिर्फ व्यवहार का नहीं, भीतर की असुरक्षा का है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे लोगों से नफरत की जाए या उनका मजाक उड़ाया जाए, क्योंकि हर असुरक्षा के पीछे अक्सर कोई पुराना घाव छिपा होता है। किसी को बचपन में बार बार ठुकराया गया होगा, किसी को कभी सम्मान नहीं मिला होगा, किसी को हमेशा खुद को साबित करना पड़ा होगा, और वही अनुभव आज उसके व्यवहार में दिखाई देते हैं। इसलिए समझिए लेकिन अंधे मत बनिए, सहानुभूति रखिए लेकिन अपनी सीमाएं भी रखिए, क्योंकि दया का मतलब खुद को तकलीफ देना नहीं होता। आखिर में सबसे बड़ी बात, जब आप खुद भीतर से सुरक्षित हो जाते हैं तो दूसरों की असुरक्षा आपको हिलाना बंद कर देती है। कोई आपकी आलोचना करे फिर भी आप शांत रहते हैं, कोई तुलना करे फिर भी आप अपनी राह पर चलते हैं,
कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, फिर भी आपको खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। यही भावनात्मक परिपक्वता है और यही वो ताकत है जो आपको लोगों को बिना गुस्से, बिना डर और बिना भ्रम के समझने की क्षमता देती है। क्योंकि असुरक्षा कभी हमेशा के लिए छिप नहीं सकती, वो किसी ना किसी व्यवहार में, किसी ना किसी प्रतिक्रिया में जरूर दिखाई देती है। और जिस दिन आप उसके इन संकेतों को पहचानना सीख जाते हैं, उस दिन लोगों का शोर आपको भ्रमित करना बंद कर देता है। आप उनके शब्द नहीं, उनके भीतर छिपे डर को समझने लगते हैं। अध्याय 7, मुश्किल समय इंसान का असली चेहरा दिखा देता है। कल्पना कीजिए, दो लोग एक साथ काम कर रहे हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। लेकिन फिर अचानक एक बड़ी समस्या आ जाती है। समय कम है, काम ज्यादा है, गलती होने का डर है। और तभी एक इंसान शांत रहकर समाधान ढूंढने लगता है, जबकि दूसरा घबरा जाता है, दूसरों पर गुस्सा करने लगता है, अपनी गलती छिपाने लगता है और दोष किसी और पर डाल देता है। अब सवाल यह है, क्या मुश्किल समय ने उसे बदल दिया या उसने सिर्फ उसका असली चेहरा दिखा दिया? दोस्तों, यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। दबाव इंसान को बदलता नहीं, दबाव इंसान को बेनकाब कर देता है। जब जिंदगी आसान होती है तो अच्छा व्यवहार करना मुश्किल नहीं होता। हर कोई धैर्यवान बन सकता है, हर कोई मुस्कुरा सकता है, हर कोई विनम्र दिखाई दे सकता है। लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं, जब योजनाएं टूटती हैं, जब समय कम पड़ जाता है, जब रिश्तों में टकराव आता है, तब अभिनय करना मुश्किल हो जाता है और वहीं से इंसान का असली स्वभाव सामने आने लगता है। यही वजह है कि अगर आप किसी को सच में समझना चाहते हैं तो सिर्फ उसके अच्छे दिनों को मत देखिए, ये भी देखिए वो अपने बुरे दिनों में कैसा इंसान बन जाता है। अब सवाल आता है, दबाव में ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब हम तनाव में होते हैं तो सोचने का समय कम हो जाता है। दिमाग तुरंत वही करता है जो उसने सालों से सीखा है, यानी हम अपनी आदतों पर लौट आते हैं। कोई मुश्किल में भी शांत रहता है, कोई छोटी सी परेशानी में घबरा जाता है, कोई जिम्मेदारी उठाता है तो कोई बहाने बनाने लगता है। याद रखिए, ये अचानक लिए गए फैसले नहीं होते, ये वर्षों से बनी हुई आदतें होती हैं। और आदतें सच्चाई छिपाती नहीं हैं, वे उसे सामने ले आती हैं। अब बात करते हैं भावनात्मक परिपक्वता की। बहुत से लोग सोचते हैं भावनात्मक रूप से मजबूत वही है जो हमेशा मुस्कुराता रहे, लेकिन सच इससे अलग है। भावनात्मक रूप से मजबूत इंसान तनाव महसूस करता है, लेकिन वो उस तनाव को दूसरों पर नहीं फेंकता। वो गुस्से में भी सोचता है, घबराहट में भी फैसला लेता है और मुश्किल समय में भी दूसरों को दोष देने के बजाय समाधान ढूंढता है। इसके उलट भावनात्मक रूप से अपरिपक्व इंसान अपनी परेशानी अपने आसपास के हर व्यक्ति पर डाल देता है। वो चिल्लाता है, झगड़ा करता है, रिश्ते खराब करता है और बाद में कहता है, मैं तनाव में था। लेकिन तनाव सिर्फ कारण बता सकता है, व्यवहार को सही साबित नहीं कर सकता। अब एक और जरूरी बात, बहुत से लोग कहते हैं मैं ईमानदार हूं, मैं हमेशा साथ देता हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता हूं। लेकिन इन बातों की असली परीक्षा आराम के समय नहीं होती। इनकी परीक्षा तब होती है जब सच बोलने की कीमत चुकानी पड़े, जब जिम्मेदारी लेना मुश्किल हो, जब आसान रास्ता गलत रास्ता हो। यही वो पल होता है जहां इंसान के शब्द नहीं, उसके फैसले बोलते हैं। याद रखिए, मूल्य बातें करने से नहीं, मुश्किल समय में लिए गए फैसलों से साबित होते हैं। अब बात करते हैं टकराव की। जब किसी की बात से आप सहमत नहीं होते तो सामने वाला क्या करता है? क्या वो आपकी बात सुनता है या तुरंत गुस्सा हो जाता है? क्या वो समझने की कोशिश करता है या हर हाल में जीतना चाहता है? यही संघर्ष इंसान के चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा है। जो इंसान हर असहमति को अपनी बेइज्जती समझ लेता है, वो अभी भी भीतर से असुरक्षित है। लेकिन जो इंसान अलग राय सुनकर भी शांत रहता है, वो खुद पर भरोसा करता है। अब समय की बात, कई लोग तब तक बहुत भरोसेमंद लगते हैं जब तक उन पर कोई दबाव नहीं आता। लेकिन जब समय कम होता है तो असली प्राथमिकताएं सामने आ जाती हैं। क्या वो अपने वादे निभाता है? क्या समय पर पहुंचता है? क्या समस्या आने पर गायब हो जाता है?
या मुश्किल होने पर भी साथ खड़ा रहता है? यही बातें तय करती हैं कि कोई इंसान भरोसे के लायक है या नहीं। दोस्तों, एक गलती हम सब करते हैं। जब कोई तनाव में गलत व्यवहार करता है तो हम कहते हैं उसका दिन खराब था, वो बहुत परेशान था। हो सकता है एक बार ऐसा सच हो, लेकिन अगर हर बार तनाव आती ही वही गुस्सा, वही बहाने, वही गैर जिम्मेदारी सामने आए, तो समझ लीजिए ये सिर्फ तनाव नहीं है, ये उसका व्यवहारिक पैटर्न है। और पैटर्न हमेशा शब्दों से ज्यादा सच बोलते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको किसी की परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। जिंदगी खुद ये काम कर देती है। कभी नौकरी का दबाव, कभी पैसों की परेशानी, कभी रिश्तों में मतभेद, कभी अचानक आई मुश्किल। बस उन पलों में लोगों को ध्यान से देखिए। कौन माहौल शांत करता है, कौन उसे और बिगाड़ देता है, कौन जिम्मेदारी लेता है और कौन बहाने ढूंढता है। यहीं से असली चरित्र दिखाई देता है। और अगर आप खुद ऐसे समय में शांत रहना सीख जाएं, तो आपको एक अनमोल ताकत मिल जाती है। क्योंकि जब बाकी लोग घबरा रहे होते हैं, तब आप साफ देख पा रहे होते हैं। आप समझ जाते हैं कौन भरोसेमंद है, कौन सिर्फ बातें करता है और कौन मुश्किल समय में भी अपने मूल्यों पर खड़ा रहता है। आखिर में एक बात हमेशा याद रखिए, आसान समय में हर कोई अच्छा दिख सकता है, लेकिन मुश्किल समय हर इंसान का असली चेहरा दुनिया के सामने ले आता है। और जब आप दबाव में लोगों के व्यवहार को पढ़ना सीख जाते हैं, तो रिश्तों में भ्रम कम होने लगता है, उम्मीदें वास्तविक हो जाती हैं और फैसले भावनाओं से नहीं, स्पष्ट समझ से लिए जाने लगते हैं। अध्याय 8, आखिर हम लोगों को बार बार गलत क्यों समझ लेते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी इंसान पर पूरे दिल से भरोसा किया और बाद में महसूस हुआ कि आपने उसे बिल्कुल गलत समझा था? या किसी के बारे में पहली राय बनाई, लेकिन समय के साथ पता चला कि वो इंसान आपकी सोच से बिल्कुल अलग निकला? तब मन में एक ही सवाल आता है, मैं लोगों को पहचान क्यों नहीं पाता? क्या सामने वाला बहुत अच्छा अभिनेता था, या क्या हमें अपनी गलती का एहसास हुआ? दोस्तों, इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, हम ज्यादातर लोगों को इसलिए गलत नहीं समझते क्योंकि हमारे पास जानकारी कम होती है। हम इसलिए गलत समझते हैं क्योंकि हमारी सोच पहले से ही कुछ धारणाओं से भरी होती है। हम लोगों को वैसे नहीं देखते जैसे वे सच में हैं। हम उन्हें वैसे देखते हैं जैसा हमारा मन उन्हें देखना चाहता है। और यहीं से भ्रम की शुरुआत होती है। हम दूसरों में खुद को देखने लगते हैं। मान लीजिए आप एक ईमानदार इंसान हैं। अगर आप किसी से कोई वादा करते हैं तो उसे निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। अब जब कोई दूसरा इंसान भी आपसे वादा करता है तो आपका मन मान लेता है कि वो भी आपकी जैसा होगा। अगर आप किसी के साथ धोखा नहीं कर सकती तो आपको लगता है कि सामने वाला भी ऐसा नहीं करेगा। यही सबसे बड़ी भूल है। हर इंसान आपकी तरह नहीं सोचता, आपकी जैसी मूल्य नहीं रखता, आपकी जैसा व्यवहार नहीं करता, लेकिन हमारा मन दूसरों को भी अपनी ही नजर से देखता है। इसी ही मनोविज्ञान में प्रोजेक्शन कहा जाता है, यानी हम अपने स्वभाव को दूसरों पर चढ़ा देते हैं और फिर जब वे हमारी जैसी नहीं निकलती तो हमें सबसे ज्यादा हैरानी होती है। उम्मीद सच्चाई को धुंधला कर देती है। एक और वजह है उम्मीद। जब हम किसी रिश्ते को बचाना चाहते हैं या किसी इंसान को खोना नहीं चाहते तो हमारा मन उसकी गलतियों को छोटा दिखाने लगता है। हम खुद से कहते हैं उसका मतलब ऐसा नहीं था, वो बदल जाएगा, इस बार बस परिस्थिति खराब थी। धीरे धीरे हम व्यवहार देखना छोड़ देते हैं और उम्मीदों पर भरोसा करने लगते हैं। याद रखिए, उम्मीद अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर वो सच्चाई को छिपाने लगे तो वही उम्मीद सबसे बड़ा भ्रम बन जाती है। बहुत ज्यादा सफाई देना भी एक संकेत है। कभी ध्यान दीजिए, जब किसी का व्यवहार साफ दिखाई देता है लेकिन फिर भी हम उसे समझाने की कोशिश करते रहते हैं, असल में ऐसा हुआ होगा, उसकी मजबूरी रही होगी, उसने जानबूझकर नहीं किया होगा। अगर आपको किसी के व्यवहार को बार बार समझाना पड़ रहा है तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सच्चाई देख रहा हूं या सिर्फ उसे स्वीकार करने से बच रहा हूं? क्योंकि सच्चाई को बहुत ज्यादा सफाई की जरूरत नहीं पड़ती,
भावनात्मक लगाव हमारी नजर बदल देता है। जब कोई इंसान हमारे बहुत करीब होता है, उसे निष्पक्ष होकर देखना मुश्किल हो जाता है। हम उसकी अच्छाइयां बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं, कमियों को छोटा मान लेते हैं और हर गलती का कोई ना कोई कारण ढूंढ लेते हैं। ये कमजोरी नहीं है, ये इंसानी स्वभाव है। हमारा दिमाग रिश्ते को बचाना चाहता है, भले ही उसके लिए सच्चाई को थोड़ा धुंधला ही क्यों ना करना पड़े। इसीलिए कई बार दूरी बनने के बाद हमें वही बातें साफ दिखाई देने लगती हैं जो पहले बिल्कुल नजर नहीं आती थीं। हम खास बनना चाहते हैं। एक और गहरी वजह है जिसे ज्यादातर लोग कभी पहचान ही नहीं पाते। हम सबके भीतर ये इच्छा होती है कि कोई हमें सबसे अलग समझे, सबसे ज्यादा महत्व दे, हमारे साथ अलग व्यवहार करे। इसीलिए अगर कोई इंसान दुनिया के साथ बुरा व्यवहार करता हो लेकिन हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे तो हमें लगता है मैं उसके लिए खास हूं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आज वो आपके साथ अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका चरित्र बदल गया है। हो सकता है आज उसे आपकी जरूरत हो, और जरूरत हमेशा सुरक्षा की निशानी नहीं होती। तो लोगों को सही कैसे समझें? इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान पर शक करना शुरू कर दें या किसी पर भरोसा ही ना करें। नहीं, बस अपने देखने का तरीका बदल दीजिए। जब भी किसी को समझना हो, अपने आप से ये सवाल पूछिए, वो क्या कहता है? इससे ज्यादा जरूरी है वो बार बार क्या करता है। ये एक बार हुआ है या बार बार होता है? मैं सच्चाई देख रहा हूं या अपनी उम्मीदों को? इन सवालों के जवाब अक्सर बहुत कुछ साफ कर देते हैं। अध्याय 9, बिना ठंडे हुए लोगों को कैसे पढ़ें। कल्पना कीजिए, आप लोगों को समझना सीख गए हैं। अब आप उनके शब्दों से ज्यादा उनके व्यवहार को देखने लगे हैं। लेकिन तभी मन में एक सवाल उठता है, अगर मैं लोगों को इतनी अच्छी तरह पढ़ने लगा तो क्या मैं भावनाहीन हो जाऊंगा? क्या मैं सबसे दूर रहने लगूंगा? क्या मैं किसी पर भरोसा ही नहीं कर पाऊंगा? सुनने में ये डर सही लगता है, लेकिन सच कुछ और है। लोगों को समझना आपको ठंडा नहीं बनाता, बल्कि शांत बनाता है। जब आप लोगों को सही तरह से समझने लगते हैं, तब आप हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं। आप हर रिश्ते में खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते। आप समझदारी से तय करते हैं कि किसके कितना करीब जाना है। यही असली भावनात्मक परिपक्वता है। सहानुभूति और समझ दोनों साथ चल सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने किसी की कमियां देख ली तो वे उससे प्यार या सम्मान नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सच नहीं है। आप किसी की परेशानी समझ सकते हैं और फिर भी अपनी सीमाएं तय कर सकते हैं। आप किसी के दर्द को महसूस कर सकते हैं, बिना उस दर्द को अपनी जिंदगी का बोझ बनाए। यही संतुलन भावनात्मक रूप से मजबूत लोगों की पहचान है। लोग ठंडे क्यों हो जाते हैं? ज्यादातर लोग इसलिए ठंडे नहीं बनते क्योंकि उन्होंने लोगों को समझ लिया। वे इसलिए बदल जाते हैं क्योंकि उन्होंने बार बार भरोसा किया, बार बार चोट खाई और हर बार खुद को खोया। धीरे धीरे वे अपने दिल के चारों ओर दीवार बना लेते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत से ही लोगों के व्यवहार को समझना सीख जाएं, तो आपको दीवारें बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप समय रहते सही दूरी बना पाएंगे। सब कुछ महसूस करना जरूरी नहीं होता। किसी की परेशानी देखकर हर बार उसे ठीक करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। किसी की असुरक्षा देखकर उसे अपने कंधों पर उठाना भी जरूरी नहीं। आप किसी की चालाकी पहचान सकते हैं बिना उससे लड़ाई किए। आप किसी की भावनात्मक अस्थिरता देख सकते हैं बिना खुद अस्थिर हुए। समझने का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज अपने अंदर उतार लें। सीमाएं बनाना गलत नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं अगर मैंने दूरी बना ली तो मैं बुरा इंसान हूं। लेकिन सच्चाई ये है, सीमाएं किसी को सजा देने के लिए नहीं होती, वे खुद को सुरक्षित रखने के लिए होती हैं। अगर कोई बार बार आपकी बात दूसरों तक पहुंचाता है तो उससे अपनी निजी बातें साझा करना बंद कर दीजिए। अगर कोई हर बार जिम्मेदारी से भागता है तो उस पर अपनी उम्मीदें मत टिकाइए। अगर कोई भरोसेमंद नहीं है तो उसे वही जिम्मेदारी दीजिए जिसे निभाने की उसकी आदत है। ये कठोरता नहीं, समझदारी है। करुणा रखें, लेकिन भ्रम नहीं। दयालु होना अच्छी बात है, लेकिन दयालु होने का मतलब ये नहीं कि आप हर गलत व्यवहार को नजरअंदाज कर दें। सच्ची करुणा कहती है,
मैं तुम्हें वैसे ही देख रहा हूं जैसे तुम हो और उसी हिसाब से अपने कदम तय कर रहा हूं। जबकि भ्रम कहता है एक दिन सब बदल जाएगा, बस थोड़ा और इंतजार करो। करुणा आपको मजबूत बनाती है, भ्रम आपको कमजोर। हर किसी को बदलना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं अगर मैं थोड़ा और समझाऊं, अगर मैं थोड़ा और प्यार दूं, अगर मैं थोड़ा और धैर्य रखूं तो सामने वाला बदल जाएगा। लेकिन सच ये है, लोग तब बदलते हैं जब वे खुद बदलना चाहते हैं। आप किसी को रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए चल नहीं सकते। जब ये बात समझ आ जाती है तो आपका मन हल्का हो जाता है। गर्मजोशी बनाए रखें, लेकिन खुद को मत खोइए। अच्छा इंसान बनने का मतलब ये नहीं कि हर किसी के लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले रखें। आप मुस्कुराकर मिल सकते हैं, बिना हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह दिए। आप मदद कर सकते हैं, बिना अपनी शांति खोए। आप दयालु रह सकते हैं, बिना भोले बने। यही संतुलन आपको मजबूत बनाता है। अध्याय 10। शांत पर्यवेक्षक ही सबसे शक्तिशाली होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं शक्ति उसी के पास होती है जो सबसे जोर से बोलता है, जो सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है, या जो हर जगह अपना दबदबा बना लेता है। लेकिन असली शक्ति बिल्कुल अलग होती है। वो शोर नहीं करती, वो दिखावा नहीं करती, वो बस शांत रहती है। क्योंकि सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं होता जो हर किसी को नियंत्रित कर ले, बल्कि वो होता है जो खुद को नियंत्रित कर ले। आपकी हर प्रतिक्रिया कमजोरी बता देती है। सोचिए, किसी ने कुछ कहा और आप तुरंत गुस्सा हो गए। किसी ने आपकी आलोचना की और आप खुद को साबित करने में लग गए। किसी ने आपको नजरअंदाज किया और आपका पूरा दिन खराब हो गया। उस पल क्या हुआ? उस व्यक्ति ने आपके मन का रिमोट अपने हाथ में ले लिया। जिसे आपकी भावनाओं को हिलाना आसान है, उसे आपको नियंत्रित करना भी आसान है। लेकिन शांत व्यक्ति अलग होता है। वो भावना को दबाता नहीं, बस तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वो पहले देखता है, समझता है, फिर फैसला करता है। और यही छोटा सा विराम उसे सबसे मजबूत बना देता है। शांत रहना कमजोरी नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि चुप रहना मतलब डर जाना, लेकिन सच ये है, गुस्सा करना आसान है, चिल्लाना आसान है, तुरंत जवाब देना आसान है। मुश्किल क्या है? भावना के बीच भी शांत रहना, बिना बहस किए सुन लेना, बिना साबित किए आगे बढ़ जाना। यही असली ताकत है। शांत इंसान भागता नहीं, वो सही समय का इंतजार करता है। जब आप शांत रहते हैं, लोग खुद को दिखा देते हैं। एक दिलचस्प बात होती है, जब आप हर बात का जवाब देना छोड़ देते हैं तो सामने वाला ज्यादा बोलने लगता है। वो खुद ही सफाई देने लगता है, खुद ही अपनी बातें खोलने लगता है। और कई बार जो सच सवाल पूछने से नहीं मिलता, वो सिर्फ शांत रहने से सामने आ जाता है। यही वजह है कि अच्छे मनोवैज्ञानिक, अच्छे नेता और समझदार लोग बोलने से ज्यादा सुनते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण सबसे बड़ा हथियार है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको भावनाएं महसूस नहीं करनी चाहिए। भावनाएं होना स्वाभाविक है, लेकिन भावनाएं आपके फैसले चलाएं, ये खतरनाक है। जब आप अपनी भावनाओं को संभालना सीख जाते हैं तो आप लोगों की बातों से कम हिलते हैं। आप छोटी बातों पर नहीं टूटते, आप हर आलोचना को हमला नहीं समझते, और धीरे धीरे आपकी शांति आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। शांत व्यक्ति किसी पर राज नहीं करना चाहता, वो लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करता। उसे हर बहस जीतने की जरूरत नहीं होती, उसे हर किसी से तारीफ नहीं चाहिए। उसे बस एक चीज चाहिए, अपने मन की स्पष्टता। और जब इंसान अपनी मंजिल दूसरों की मंजूरी नहीं बनाता, तब उसे कोई आसानी से हिला नहीं सकता। इस किताब से हमने सीखा कि लोगों को समझने के लिए सिर्फ उनके शब्द सुनना काफी नहीं है। उनके व्यवहार, मौन, प्रतिक्रियाओं, असुरक्षाओं और मुश्किल परिस्थितियों में उनके रवैये को देखना भी जरूरी है। तो अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो किताब की कहानी विद्या की जुबानी को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। याद रखिए, लोगों को बदलना शक्ति नहीं है, उन्हें स्पष्ट रूप से समझना ही असली समझदारी है।